Hey, good evening everyone. My name is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकाउंटेंसी के, और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि केस स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, अब सीबीएसई वैसे तो पहले से बिजनेस स्टडीज में पहले से केस स्टडीज आती थे, बट अब एक सीबीएसई ने कहा कि हम लोग केस स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे सारे सब्जेक्ट्स में। अकाउंटेंसी तो पहले से ही बहुत पूरा केस स्टडी बेस्ड था, बट बिजनेस स्टडीज भी और इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो बता क्या है कि हम लोगों को ये तो पता है कि ये टॉपिक क्या है, हमें ये तो पता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, हमें ये तो पता है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, या व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, है ना। ये सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज है, बट हम लोग जब उससे रिलेटेड कोई केस स्टडी हमारे पास आ रहा है तो हम लोग उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि ये केस स्टडी को कैसे सॉल्व करें। तो ये वीडियो फिर आपके लिए है, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी किसी भी केस स्टडी को क्रैक करने के लिए, और ये बहुत आसान तरीका है। ओके, अब हमारे पास जब भी हम लोग किसी केस स्टडी को क्रैक करने के लिए देख रहे हैं तो डायरेक्टली हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, अगर हमें केस स्टडी को पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो है वो ये कि हम लोग रीड करें क्वेश्चन को। रीड द क्वेश्चन यानी पूरा केस नहीं पढ़ रहा हूं मैं, हम लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन यानी अल्टीमेटली क्या बोला गया है। हो सकता है आपके पास नीचे बोला गया हो, लास्ट में केस स्टडी के लास्ट में हमें बोला जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, of management highlighted here, management highlighted, ठीक। यानी आपके पास क्या बोला गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ कि कौन से इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहां पे बताई गई है। ओके, तो सबसे पहले आप इस के क्वेश्चन पे आएंगे। आपको ये देखना है कि अल्टीमेटली उस केस में आपके पास क्या पूछा गया है। वो पूरी स्टोरी, वो पूरा केस पढ़ने से पहले आप ये देखो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है। जब आपने उस अल्टीमेट क्वेश्चन को पढ़ लिया तब पढ़ो केस स्टडी को। रीड द केस स्टडी, फिर उस केस स्टडी को पढ़िए। पहले आपने पूरा अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन पढ़ा। पूरा क्वेश्चन मतलब कि क्या पूछा गया है, अल्टीमेटली क्या पूछा गया है, आपने वो पढ़ा। उसके बाद आप पूरा केस स्टडी को पढ़ेंगे कि अच्छा ठीक है ये पूरी केस स्टडी है, और उसके बाद आप उसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, कनेक्ट with the concerned chapter या टॉपिक। ओके, आपने केस स्टडी में पहले क्वेश्चन देखा कि आपको ये पता चला कि ये क्वेश्चन स्टाफिंग से रिलेटेड है या ये क्वेश्चन डायरेक्टिंग से रिलेटेड है। तो जैसे आपने ये देखा कि अच्छा ठीक है, फिर आपने इस केस स्टडी को पढ़ना है उस चैप्टर को माइंड में रखते हुए, कि डायरेक्टिंग को माइंड में रखते हुए, कंट्रोलिंग को माइंड में रखते हुए, स्टाफिंग को माइंड में रखते हुए आपने उस केस स्टडी को पढ़ा, और फिर आप उसको कनेक्ट करोगे कि अच्छा इस चैप्टर के कौन से टॉपिक या कौन सी चीज यहां पे पूछी गई है। जैसे यहां पे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया, तो आप कनेक्ट करोगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को माइंड में रखते हुए। ये बड़ा आसान तरीका है किसी भी केस स्टडी को क्रैक करने का। अब इसमें एक काम करते हैं, अभी केस स्टडी ले लेते हैं, वहां से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एक केस स्टडी हमारे पास, और ये केस स्टडी में बोला गया है कि पूरा तो केस स्टडी हमारे पास दिया, बट पूरे केस स्टडी को पहले नहीं पढ़ेंगे। पहले हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो ये कि हमें ये देखना है कि इसमें पूछा गया है, पूछा है व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हाईलाइटेड हियर। पहली चीज आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यहां पे क्या है वो बतानी है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन which these characteristics have been highlighted, और उन लाइंस को भी यहां पे हाईलाइट करना है जहां पे ये बताया गया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। ओके, अब आपके पास क्या बोला हुआ है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमें समझ में आया ना, क्या बोला गया है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी अब इसको पॉइंट पे, इसको माइंड में रखते हुए आपको इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग जानते हैं कि देयर आर 7 डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और केस स्टडी पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा कि जो भी एनसीईआरटी में, जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको कह रहा हूं कि देयर आर 7 डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो 7 डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एनसीईआरटी में मेंशन है, और आप इन 7वें से 8वें पे नहीं जाओगे।
आप जब भी बिजनेस स्टडीज को कर रहे हो आप उन फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर भले आप अगर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, है ना, माना कि वहां पे बोला गया कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन अपने एंड से दे सकते हो, बट आप फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो केस स्टडीज भी डिजाइन हुई है ना, वो उन 7 फीचर्स को ही माइंड में रखते हुए डिजाइन हुई होंगी। तो आप उन टॉपिक मतलब फीचर्स को नहीं चेंज कर सकते हो, उसके अंदर की चीजें का एक्सप्लेनेशन आप अपने एंड से दे सकते हो। बहरहाल वापस टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन था, Joe's Enterprises decide to have a meeting of all the key employees of different departments in the organization. The main motive is to tell the employees to keep the target of 20% increase in sale as the main objective when they work throughout the year. यहां पे पहला फीचर ऑफ मैनेजमेंट हमें मिल गया। कैसे क्रैक कर रहे हैं भाई? देखो, जब आप किसी केस स्टडी को पढ़ रहे हो ना, तो केस स्टडी में आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद उस कंटेक्स्ट में, उस चैप्टर के, उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में सोचो, सिर्फ उसके कंटेक्स्ट में, है ना। अभी क्या है ना, ये नैरो, जितना नैरो लेके जाओगे टॉपिक को उतना आसान हो जाएगा। अभी क्या है, वाइड अगर आप टॉपिक को सोचोगे, आपको ये पता ही नहीं गया होगा कि यहाँ पे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है, तो आप इस केस स्टडी को क्या करोगे, ओवरऑल पूरे बिजनेस के सारे चैप्टर के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे। ओके, आपको पता ही नहीं है किसके कंटेक्स्ट में पूछा गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा। अब क्वेश्चन में ना और नैरो और इन डेप्थ आप एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे पहुंचे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और आप जानते हैं कि देयर आर 7 डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि पहला फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो यहां पे हमें मिला, द मेन मोटिव इज टू टेल द एम्प्लॉयज टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज इन सेल एज द मेन ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? ये पहला फीचर है, दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये पहला फीचर ऑफ मैनेजमेंट है। क्योंकि अब आप सिर्फ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के ही कंटेक्स्ट में इस केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास याद रखने के लिए भी 7 चीजें हैं सिर्फ यहां पे, कि 7 डिफरेंट फीचर्स हैं। उसमें से पहला फीचर हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज and processes involved. Various plans are made to harness the potential of employees and streamline the processes. ये बिल्कुल, ये पूरा केस यहाँ पे सेकंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट भी हमें मिल जाएगा। The meeting is full of ideas regarding the employees and processes involved. Various plans are made to harness the potential of employees and streamline the processes. यहां पे दूसरा फीचर ऑफ मैनेजमेंट हमें दिख रहा है, जो है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। आसान है, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ मैं बोलता रहा हूं आपको, सिर्फ 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में आप उसको सोच रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ये आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको दोबारा, अगर आपने ये पूरा केस पढ़ा, लास्ट में आपको पता चला कि ये क्वेश्चन था, फिर आपको दोबारा वो केस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि हाँ ये क्या है। अभी आपने पहले ही नीचे, तो हमारा टाइम बचाएगा, वो एफिशिएंटली हम लोग उसमें काम कर पाएंगे। देखिए जरा आगे क्या है। हाउएवर विद द पासेस ऑफ फ्यू डेज द एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट checks the capacity of the organization to adapt the situation. ये किसके बारे में बात हो रही है? जहां पे भी बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात हो, जहां पे भी एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये बात हो रही है डायनामिक फंक्शन के बारे में, या आप ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक होता है नेचर में। सिंपल सी चीज है। उसके बाद द कंपनी सक्सेसफुली कम्स आउट विद एट द एंड ऑफ द ईयर विद फ्लाइंग कलर्स। सिंपल, उसमें तो कुछ नहीं है। तो यहां पे 3 डिफरेंट हमने चीजें देखी, 3 हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइट किए। हमको पता चला कि यहाँ पे 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो यही चीज आपको हर केस स्टडीज में करना है। ये तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। हर केस स्टडी में सबसे पहले आप अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या पूछा गया है, यहां पे पूछा गया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले उस चीज पे आओ ताकि ये आपका टाइम बचाए। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूं, आपको दोबारा से पूरा केस स्टडी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर केस स्टडी को शुरू से लेकर एंड तक सॉल्व करने की कोशिश करो और उससे कनेक्ट करो।
यहाँ पे फीचर ऑफ मैनेजमेंट था। माना फॉर एग्जांपल आपके पास ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड हियर या एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड हियर, तो फिर उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे। अगर आपको पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड हियर, कि आपके पास फेयोल का या टेलर का कौन सा प्रिंसिपल यहां पे इस केस स्टडी में दिया हुआ है, तो अब आपको फेयोल के प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस केस स्टडी को सॉल्व करना है। अदरवाइज इट इज पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर केस किसी 2-3 टॉपिक से कनेक्ट हो रहा हो, तो ये बेटर है आपको किस टॉपिक के कंटेक्स्ट में पूछा गया है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना केस स्टडी को इग्नोर करके नहीं चलना है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके पास इकोनॉमिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जहां पे भी केस स्टडी आता है सबसे पहले उसके डायरेक्ट अल्टीमेट क्वेश्चन को देखें कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसको इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बिजनेस स्टडीज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में, और आप लोगों के भी अगर कोई डाउट हो, आप लोगों के भी कुछ सजेशन हो, आप लोगों के भी कुछ क्वेरी हो कि ये टॉपिक हमारा एक बार होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पर्सनली बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।